सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल का सबसे पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 6.1 का। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन फिगर 6.13 यानी ये फिगर है 6.13, इसमें लाइंस दी गई हैं, लाइंस ए बी एंड सी डी। कौन सी लाइंस दी गई? देखो ए बी एक ये वाली लाइन है और सी डी हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को काटे तो हम कहेंगे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर ये दो लाइंस है जो ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट ओ पॉइंट पर कर रही है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा है? देखिए ये पॉइंट, ये ओ सी, ए ओ सी यानी ये वाले एंगल की बात चल रही है। ठीक है, और बी ओ ई यानी ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल का दोस्तों जो सम हमें दिया गया है वो 70 डिग्री दिया है, यानी इन दोनों का जो प्लस करेंगे इन दोनों एंगल को वो 70 डिग्री आएगा। अब हो सकता है ये वाला 40 हो, ये वाला 30 हो, ये 50 हो या 20 हो, ये नहीं कह सकते, बस दोनों का इन्होंने सम दिया है, बताया नहीं कौन सा एंगल हमें दिया गया है। उसके बाद एंड बी ओ डी, और बी ओ डी यानी ये वाला जो एंगल है वो हमको 40 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यानी ये वाला 40 दिया है, बट इन दोनों एंगल का जो सम है वो हमें 70 डिग्री दिया है। अब हमें निकालना क्या है? एंगल बी ओ ई निकालना है, यानी ये वाला एंगल। देखो बी ओ ई, एक तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। उसके बाद निकालना है दोस्तों एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स सी ओ ई कौन सा? देखो सी ओ ई एंगल तो हमारा देखो ये वाला है सी ओ ई। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा आएगा एंगल सी ओ ई, इस वाले एंगल की बात करते हैं। लेकिन इसने कह दिया रिफ्लेक्स सीओई निकालना, तो रिफ्लेक्स सीओई कौन सी होगा? मान लो ये वाला जो एंगल है वो हम इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और ये सी ओ ई। तो दोस्तों अगर एंगल इसकी बात करते हैं तो इसका तो नाम हो जाएगा एंगल सी ओ ई, और रिफ्लेक्स जो होता है वो इसका होता है ये अपोजिट बकाया का एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, नीचे वाले को रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? देखो ये पूरा एंगल होता है 360 का, आपको मालूम है ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अगर हम पूरे 360 में से ये वाला ऊपर वाला माइनस कर दें तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहां दिमाग लगाना है कि हमारे ये दो एंगल हैं, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई, कैसे निकलेगा। चलो देख लेते हैं। तो पहले कर देखते हैं बी ओ ई कैसे निकलेगा। तो बी ओ ई, तो दोस्तों हमें इन दोनों एंगल का सम दिया गया है, यहाँ पर एंगल एओसी और बीओई का सम दिया है 70 डिग्री। लेकिन अगर ए वाला एंगल निकालना तो कैसे निकलेगा? देखो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पर जब कोई भी एंगल बनते हैं तो उन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लो ये लाइन है और यहां पर ऐसे दो हमने रे डाल दी। अब यहां पर जो भी ये तीनों एंगल बनेंगे ना दोस्तों, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हमारे पास ये दोनों होने चाहिए, तो हम पूरे 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। अगर हमें ये निकालना है तो हमारे पास ये दोनों होना चाहिए। तो देखिए अगर हमें ये वाला निकालना है तो देखो हमारे पास ना तो ये वाला है और ना ही ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला तो शायद नहीं निकले। तो अगर हम दिमाग लगाते हैं कि ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये वाला निकल जाएगा। अगर हम इस पूरे लीनियर पेयर में से इन दोनों को हटा दें तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो पहले देख लेते हैं, गिवन करके देखते हैं गिवन में क्या दिया है उसके हिसाब से करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। तो दोस्तों गिवन में हमें दिया है इन दोनों एंगल का सम, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हमें दिया है। इसके बाद हमें क्या दिया है? एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हमें पता है कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे ना उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन अब देखिए ए बी स्ट्रेट लाइन है तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसीलिए, इसका मतलब होता है इसलिए। तो इन तीनों एंगल का सम, ये आप देख रहे हैं ना, इन तीनों एंगल का सम
तो दोस्तों इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अब सभी के नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इस वाले एंगल का नाम है एंगल AOC, प्लस इस वाले एंगल का नाम है BOE, और इस वाले एंगल का नाम है COE। तो इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और हमारे पास देखो ये वाले दो एंगल का सम हमें दिया गया है 70 डिग्री। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं ऐसे, इसको सेपरेट करके लिख लो पहले। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर 180। इन दोनों का सम हमारे पास 70 डिग्री दिया है। इसको इस तरफ माइनस में ले जाएंगे, तो ये वाला आ जाएगा हमारा 110। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। इसके नीचे वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल COE। कैसे निकलेगा, 360 में से हमें ये वाला एंगल माइनस करना है, एंगल COE। तो 360 में से माइनस कर देंगे 110, तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स COE का आंसर आ गया हमारा 250 डिग्री। ठीक है, अब हमें रिफ्लेक्स COE तो निकल गया, अब हमें निकालना है BOE। तो अब आप देख लो कि BOE एंगल कौन सी लाइन पे बन रहा है। तो देखो BOE हमारा बन रहा है ये वाली लाइन पे बन रहा है, यहाँ पे CD लाइन पे। अब हमारे पास क्या ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल हमें निकालना है और ये वाला एंगल हमें दिया है। तो हम पूरे इसमें लगाएंगे लीनियर पेयर वाली थ्योरम और हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। चलिए लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए अब हमें देखना है एंगल के नेम देखना है दोस्तों। तो एंगल के नेम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो है हमारा COE, एक है BOE और एक है BOD। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, तीनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल COE का तो हमने निकाल ही लिया, कितना निकल गया था अभी देखो, अभी हमने निकाला ना यहाँ पे एंगल COE हमारा ये निकल गया 1110। तो यहाँ पे लिख देंगे 110। BOE हमें निकालना है और BOD तो हमारे पास गिवन में दिया गया था पहले से ही। देखो आप BOD तो हमें 40 डिग्री दिया है, तो हम BOD यहाँ पे यहाँ पर 40 डिग्री रख देंगे बराबर 180। अब इन दोनों का सम करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 150 प्लस एंगल BOE बराबर 180। इसको यहां माइनस में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10 इस प्रकार से रिफ्लेक्ट एंगल COE एंड एंगल BOE आर 250 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम इसके अगले वाली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।